जय महाकाल, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा खमायणी वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। जय महाकाल इसलिए क्योंकि उज्जैन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग, जहां बिना गए ज्योतिर्लिंगों की यात्रा जो है संपन्न नहीं होती है। बहुत सारी चीजें चल रही हैं मध्य प्रदेश के अंदर, टॉप टू टॉप साजिशें उसके बराबर की या उसके टक्कर की। और इतना इंटरेस्टिंग हो गया ये देखना कि जीत किसकी होगी। एक तरफ भगवा है तो दूसरी तरफ दो फोर्सेस हैं जो लगातार लगी हुई हैं। एक तो थोड़ा काबू में है, दूसरा चुपचाप धीरे धीरे, जैसे दीमक होती है वैसे काम कर रहे हैं। बट ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने इस चीज को रिकॉग्नाइज किया एंड दे आर प्लेइंग ऑन फ्रंट फुट टू काउंटर इट। लिब्रांडूस में अगर बात करूं, जो ल्यूटेनेंट्स मीडिया गैंग है, इसीलिए आजकल धीरे धीरे अपना अपनी जो बढ़त है, जो अपनी नेगेटिव रिपोर्टिंग है, वो मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ाना शुरू कर चुका है। क्यों? क्योंकि जब तक भाई लीडर को नेगेटिव में नहीं दिखाओगे तब तक पॉजिटिव कैसे हो, तब तक उनके लिए अगेंस्ट में हवा कैसे बनाओगे। हमारे साथ जुड़े हुए शिवम चौधरी। शिवम, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। हो क्या रहा है ये मध्य प्रदेश में, स्पेशली अराउंड उज्जैन। उज्जैन के आसपास ये जो बहुत सारा, मैं बोलूंगी, एनर्जीज इकट्ठी हो रही है, नेगेटिव और पॉजिटिव, ऐसा लग रहा है कि वहीं पे तांडव होने वाला है। प्लीज इलाबोरेट जी। जी, गायत्री जी नमस्कार। सभी दर्शकों को जय श्री राम। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, उसके बाद सेंटर में तो निश्चित तौर पर सरकार है, लेकिन अगर पार्टी को विस्तार करना है तो राज्यों में भी अपने छत्रप खड़े करने होंगे और नई युवा लीडरशिप देनी होगी। और बीजेपी उसी में लगी। यूपी हो, महाराष्ट्र हो, असम हो, ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहां युवाओं को मौका दिया गया। और उसी कड़ी में जो मध्य प्रदेश है, उसमें भी एक पीसफुल ट्रांजिशन होता है पार्टी के अंदर। और उसके बाद मोहन यादव जी जिस तरीके से मुख्यमंत्री बनते हैं, उसके बाद जो वो काम कर रहे हैं, दरअसल उनकी बहुत ज्यादा बात इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि शायद बहुत छोटा कार्यकाल है, 22 महीने ही हुए हैं। बाकी कोई 5 साल के लिए सा है, कोई 7 साल से है। लेकिन जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, और खासकर आपने उज्जैन का नाम लिया, उज्जैन 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। और निश्चित तौर पर अब जो तांडव होगा वो वहीं से शुरू होगा। और वो होगा कैसे? 2028 में उज्जैन के अंदर सिंहस्थ कुंभ लगने वाला है। देखिए, अभी हम सब लोग उसे सिर्फ इस तरीके से देख रहे हैं, कुंभ लग रहा है, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा दूरगामी परिणाम है, एक सिग्निफिकेंस है। कभी मध्य प्रदेश बीमारू राज्य में आता था, लेकिन अब वो स्थिति बदल रही है बीजेपी की सरकार के दौरान ही। अब सिंहस्थ कुंभ वहां पर लगेगा। सिंहस्थ कुंभ इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप ये देखिए, वहां पे जब सिंहस्थ कुंभ बना रहे हैं उससे पहले एक बड़ी स्पिरिचुअल सिटी को डेवलप किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुंभ होगा, रेत के किनारे पे लोग आएंगे, झोपड़ियां लगाएंगे। उनके लिए किस तरीके की सुविधाएं दी जा रही है। 3300 एकड़ में लगभग एक शहर जितना बसता है, एक नया शहर बसाया जाएगा, स्पिरिचुअल सिटी वहां पे डेवलप की जाएगी। क्योंकि पूरे भारत से ही नहीं, पूरी दुनिया से करोड़ों करोड़ों लोग वहां पर आने वाले हैं। और इसका सिग्निफिकेंस कैसे है, इस चीज से समझिए। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर लगभग 1.5 करोड़ की ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है, जो पूरी आबादी का लगभग 21% है। गोंड है, भील है, कोल है। ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं समाज में पीछे रह गए हैं, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शिक्षा के रूप में। लेकिन कुंभ के मेले से और इसी का इस्तेमाल करते हुए जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, जो दूसरे पंथ संप्रदाय हैं, वो इनको अपने यहाँ कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं। लेकिन यहां से जो स्ट्रेटेजी अपनाई जाएगी कि जिस तरीके से कुंभ का प्रोजेक्शन कर कर उस समाज को इसके साथ इंटीग्रेट किया जाएगा, ये प्रयास किया जा रहा है, जिससे उनके अंदर भी जो हिंदुत्व है उसकी भावना जागृत हो। एक स्पिरिचुअल एंगल है, उसको एक्सप्लोर किया जाएगा। उसके अलावा एक जो चीज हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, अभी उत्तर प्रदेश के अंदर कुंभ का मेला हुआ था। 1 लाख करोड़ से ज्यादा का व्यापार उस कुंभ मेले के अंदर हुआ था। आप ये देखिए कितना बड़ा व्यापार है। और उसमें बड़े बड़े व्यापारी टाटा, बिरला, अंबानी ये नहीं चाहते। जो छोटा किसान है, छोटा व्यक्ति है, जिसकी छोटी दुकानें हैं, जो आदिवासी है, पिछड़ा है, वो वहां पर छोटी छोटी दुकानें लगाकर अपनी आजीविका चलाता है। कोई उस दौरान 1 लाख कमा गया, कोई 2 लाख कमा गया, कोई 4 लाख कमा गया। वही प्रयास है कि उसी तरीके से यहाँ पर भी जो समाज है उसको उसके साथ जोड़ा जाएगा। तो आर्थिक हो, शैक्षणिक हो, उनकी स्पिरिचुअल एंगल हो, उसे किस तरीके से जोड़कर जो मध्य प्रदेश है, जो एक तरीके से प्रयास किया जा रहा है सेंटर बनाने का कि भैया यहाँ पे कन्वर्जन हो। छत्तीसगढ़ आप देखिए मध्य प्रदेश से अलग होता है, उसके बाद किस तरीके से वहाँ क्रिश्चियन मिशनरीज काम करती है, उसके बरक्स मध्य प्रदेश में अब कुंभ का इस्तेमाल कर कर वापस से जो वो पूरा का पूरा समाज है उसे हिंदुओं के साथ और बेहतर तरीके से, किस तरीके से, वो भी हिंदू ही है, उनका इंटीग्रेशन होगा। आप ये देखिएगा एक टेस्ट केस होने वाला है आने वाले भविष्य में। जी गायत्री जी। और एक और चीज बता देता हूँ आपको इसी के माध्यम से। जब ये 3300 एकड़ की स्पिरिचुअल सिटी बन रही थी ना, तो भैया जब यज्ञ होता है, हवन होता है, तो बहुत सारे दानव भी आते हैं। तो ऐसे ही कांग्रेसी भी आए,
उन्होंने भी बहुत प्रयास किया कि भैया जमीन अधिग्रहण ना हो, बहुत परेशानी आए, मोहन यादव जी कुछ ऐसा बड़ा कार्यक्रम ना कर सके, एक प्रोजेक्ट ना हो पूरी दुनिया के लिए कि भारत और खासकर मध्य प्रदेश और उज्जैन क्या है। लेकिन जिस तरीके से उस चीज को टैकल किया गया, ये भी एक बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर की पहचान है कि अगर आपने एक लक्ष्य साध दिया है कि मुझे ये करना है, तो भैया बाद में कोई भी आए, अगर मेरा ये ध्येय है कि इस राष्ट्र के लिए, समाज के लिए मुझे कुछ करना है, कोई भी आए, हर एक को टैकल किया जाएगा और बेहतर तरीके से उनको एक तरीके से सेटल करके उन्होंने अब स्पिरिचुअल सिटी का जो मार्ग है वो प्रशस्त किया। और सिंहस्थ कुंभ जिस दिव्य भव्य तरीके से अब होने वाला है, एक तरीके से शायद दुनिया देखती रह जाएगी। जी। तो ये तो एक तरीके से स्पिरिचुअलिटी प्लस जिसको हम बोलते हैं सनातन इकोनॉमिक्स, एक सनातन वो है। इकोनॉमिक्स का But परफेक्ट एग्जांपल है। that is one thing in order to break the conspiracy which the leftists and the missionaries have started. इसके अलावा भी वो बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। जी। जी, देखिए अब क्या है, लेफ्टिस्टों को तो बड़ी दिक्कत होती है। उन्हें तो अच्छा कौन लगेगा, जो सावन में मछली खाएगा। उन्हें तो वो अच्छा लगेगा जो कहेगा भैया क्रिसमस पे, क्रिसमस की तरह तुम लाइटें जलाओ। उन्हें एक सनातनी पिछड़ा जाति से आया हुआ व्यक्ति, सनातनी यादव क्यों पसंद आया। और देखिए, और वो किस तरीके से तय करेंगे कि भैया ये तो सिर्फ हिंदुओं की बात करते हैं और उनके पास यही मुद्दा है। लेकिन किस तरीके से इकोनॉमिक लेवल पर मध्य प्रदेश को आगे ले जाया जाए, ये भी है। अभी 7 रीजनल कॉन्क्लेव हुए हैं मध्य प्रदेश के अंदर इन्वेस्टमेंट के नाम पर। ऐसे नहीं है ना चुर्रा छोड़ दिया, अरे हर घर में सरकारी नौकरी दे देंगे जी। अरे कहां से आएगी सरकारी नौकरी, कहां से लाओगे पैसा? 3 लाख करोड़ का, 3.25 लाख करोड़ का बजट है, 9 लाख करोड़ कहां से दोगे? लेकिन एक सही प्रेगमेटिक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। तो आपने क्या किया, रीजनल कॉन्क्लेव कराया, आपने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को कहा आप आओ यहाँ पे बिजनेस करो। आदिवासी इलाका है, जो पिछड़ा इलाका, वहां जाके इंडस्ट्रीज लगाइए। 4 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आता है। और ऐसा नहीं है किसी एक खास एरिया में लगा दिया भैया। इसलिए 7 रीजनल कॉन्क्लेव कराया गया कि हर रीजन में वो इन्वेस्टमेंट सही तरीके से सुचारू रूप से पहुंचना चाहिए। उसके अलावा एक सेंट्रल ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कराई गई भोपाल के अंदर, ताकि उसे भी एक इंडस्ट्रियल एरिया के तौर पर डेवलप किया जा सके। वहां पे 30 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया। 30 लाख करोड़ रुपए कैलकुलेटर में जोड़ नहीं पाएंगे तेजस्वी यादव। इतने पैसे का तो इन्वेस्टमेंट वहां पर आ रहा है। और इसके दौरान 3 लाख जॉब्स ऑलरेडी जनरेट हो रही हैं। तो इकोनॉमिक जॉब, सनातन इकोनॉमिक की बात कर रहे हैं ना, कि एक जो सही हिंदुत्व और हिंदू की माइंडसेट के साथ आगे बढ़ेगा या राष्ट्र की बात सोचेगा, वो हर चीज को सही रूप से साथ लेकर चलता है। ये इस तरीके से साफ नजर आ रहा है कि आप इन्वेस्टमेंट लाइए, प्राइवेट प्लेयर को इन्वॉल्व कीजिए, जॉब भी जनरेट होगा, रेवेन्यू भी जनरेट होगा, और जो राज्य बीमारू थे उससे कहीं आप आगे निकल कर आएंगे। ये साफ दर्शा रहा है। मोहन यादव अपने आप को हर समय हर फील्ड में जिस तरीके से प्रूव कर रहे हैं, ये उसकी एक बात। जी। काफी सारी इन्वेस्टमेंट तो हो ही रही है, इसके साथ साथ ट्रम्प को भी टक्कर दे रहे हैं। ट्रम्प को कहां जी से टक्कर? जी। जी, देखिए निश्चित तौर पर ट्रम्प को टक्कर तो दिया जा रहा है। और उसकी फिर वही कहूंगा, जो जन्मस्थली है उस टक्कर की, वो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन बहुत होता है। और ट्रम्प की आज की दिक्कत क्या है कि भैया मेरा मक्का और सोयाबीन कोई खरीद ले। अब भारत में वो डंप करना चाहता है, लेकिन भारत के ही किसान अगर अपने उगाए सोयाबीन के लिए सही दाम नहीं मिलेंगे, तो भारत का मार्केट खराब होगा और ऐसे प्लेयरों के लिए घुसने के लिए आसानी हो जाएगी। तो उसी चीज को देखते हुए जो मध्य प्रदेश सरकार है और जो मोहन यादव जी हैं, उन्होंने तय किया कि भैया भावांतर योजना आएगी, कि आपकी लागत और उसमें बेचने में जो भी अंतर आ रहा है उसको सरकार पूर्ण करेगी। और कैसे करेगी? डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ऐसा नहीं है कि कोई बिचौलिया होगा तो भैया 5,000 आए तो 2,000 किसी को दे दिए, नहीं, 5 के 5,000 आपके खाते में आएंगे। तो ये डीबीटी के माध्यम से जिस तरीके से सोयाबीन के किसानों के लिए काम किया जा रहा है, पुरानी सरकारों को तो इससे मतलब नहीं होता था ना, उन्हें तो डीबीटी भी नहीं पता। चिदम्बरम तभी कहते थे अरे ऑनलाइन वो ऑनलाइन कहाँ किसी को समझ आएगा। लेकिन अब राज्य सरकार उसके माध्यम से किस तरीके से करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ में जो पैसा है किसानों तक डायरेक्ट पहुंचाया जा रहा है, ये इस जो ये भावांतर योजना है, ये उसका एक उदाहरण है। उसके बाद जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, पिछले साल मात्र 600 650 करोड़ रुपए का रिम्बर्समेंट हुआ था। इस बार वो बढ़कर 338 करोड़ रुपए हो गया है। लगभग 304-5 गुना तक वो पैसा किसानों तक डायरेक्ट पहुंच रहा है, उनके खातों में पहुंच रहा है। यानी कि अगर आपके ऊपर प्राकृतिक आपदा आती है, ओलावृष्टि है, बारिश है, कुछ भी है, आपकी फसल खराब हो रही है और आपने बीमा कराया है, तो सरकार आपके घर तक आएगी, आपके खाते में पैसे पहुंचाएगी। ये हो रहा है। और ये इसलिए है क्योंकि 3 से 4 गुना का अगर पैसा ज्यादा खातों में आ रहा है, तो इसका मतलब किसानों तक वो चीजें पहुंच रही हैं। और ये किसान, अगर आप जाकर बात करेंगे तो बानगी है, आप जाकर फील्ड रिपोर्ट से देखेंगे तो किसानों
वो पहले से ज्यादा बेहतर तरीके से सरकार से जो पैसा आता है वो कनेक्ट ज्यादा बेहतर कर पा रहे हैं। जी। थैंक यू सो मच शिवम फॉर अपडेटिंग अस ऑन ऑल दिस। एक उनका और इम्पोर्टेंट आया हुआ स्कीम सुदामा विवेकानंद कुछ करके है, ये जी क्या स्कीम है? देखिए, अब बात किसानों की है। अब क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति है तो निश्चित तौर पर उनकी शैक्षणिक स्थिति को भी सुधारना होगा, क्योंकि अगर ये जनरेशन बेहतर है तो अगली जनरेशन के लिए भी बेहतर करना पड़ेगा। तो ऐसे ही संदीपनी विद्यालय, माफ कीजिएगा, संदीपनी विद्यालय, लगभग 300 से 70 संदीपनी विद्यालय पूरे मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं। किस तरीके से जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उनको और अच्छा किया जा सके, सेंट्रल स्कूल्स अच्छे किए जा सके, जो शिक्षा व्यवस्था है उसे और किस तरीके से बेहतर किया जाए, पूरा का पूरा प्रयास है। उसके अलावा लगभग 52 लाख पिछड़े छात्रों को, जो गरीब है, पिछड़ा है, उनको स्कॉलरशिप दी जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, देखिए स्कॉलरशिप तो बहुत देते हैं। अखिलेश यादव ने भी लैपटॉप बांटे थे, 9 लाख का वादा किया, 3 लाख बांट दिए, बाकी 6 लाख कहाँ गए पता नहीं। लेकिन जिस तरीके से अब स्कॉलरशिप हो रही है वो भी डायरेक्ट छात्रों के खाते में पहुंच रही है। उसके अलावा जो स्कॉलरशिप्स हैं उनके जो नाम रखे हैं बहुत महत्वपूर्ण है। विवेकानंद के नाम पर, सुदामा के नाम पर, ये वो लोग हैं जो समाज में जिन्होंने अपना योगदान दिया, जिनकी त्याग तपस्या से जो छात्र है वो प्रेरणा ले सकता है। किसी ने लिख दिया इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अरे उन्होंने क्या किया? आप जब तक अपने इतिहास से नहीं जुड़ेंगे, अपने इतिहास के गौरवशाली लोगों से नहीं जुड़ेंगे, छात्रों जो वो टाइम होता है जब छात्र का निर्माण हो रहा होता है, जब तक वो उसके बारे में नहीं जानेगा, तो ये माध्यम है उन छोटे छोटे नामों से, उन छोटी छोटी योजनाओं से किस तरीके से छात्रों को भी जोड़ा जा रहा है। ये दिखाता है कि आपकी सोच किस तरीके से है। इसके अलावा वैदिक घड़ी इंट्रोड्यूस की जा रही है। उसके अलावा राम और कृष्ण के जो कॉरिडोर हैं, तीर्थ स्थल है, उनको डेवलप किया जा रहा है। तो एक सामाजिक रूप से, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, तीनों आयामों को कैसे आगे रखा जा सके एक साथ, ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। आप देख सकते हैं जो मध्य प्रदेश की सरकार जिस तरीके से कर रही है। इसलिए महत्वपूर्ण है ये सब बातें करना, क्योंकि आज तक यादवों में दो लोगों से बाहर नहीं देखा। कोई पिछड़ा आ जाता है तो उसको ये वामपंथी पसंद नहीं करते हैं, ये कांग्रेसी इकोसिस्टम पसंद नहीं करते हैं। और यही लोग थे जो ये कहते थे कि शिवराज सिंह चौहान जी के जाने के बाद मध्य प्रदेश की सरकार एक तरीके से विफल हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके से बैटन संभाला है मोहन यादव ने, वो दर्शाता है कि जहां पर वो छोड़ के गए थे वहीं से और बेहतर तरीके से चीजों को आगे ले जा रहे हैं। ये एक एडमिनिस्ट्रेटर की पहचान है कि अपने जो पूर्ववर्ती जिसने छोड़ा उससे और बेहतर, उसे और बढ़िया किया जा सके, वही यहाँ पे करने का प्रयास है। लाडली बहना योजना है, उसमें 1500 रुपए कर दिए गए हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उन्हें 9,000 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। ये छोटी छोटी योजनाएं हैं जो ग्रामीण अंचल तक पहुंचती है, महिलाओं तक पहुंचती है। आप देखिए नीतीश कुमार 10,000 रुपए दे रहे हैं बिहार में, इस तरीके से महिलाओं में एक अलग जोश है। इसी तरीके से लाडली बहना योजना जो एक तरीके से पूरी भारत में कोई कॉपी हो रहा है तो इसी के बाद से हो रहा है। तो किस तरीके से जब हाथ में महिला के पैसा आता है तो घर किस तरीके से मजबूत होता है, ये उसका उदाहरण है। इसीलिए मध्य प्रदेश की सरकार इतने सालों से बीजेपी वहां से काम कर पा रही है। गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, बीच में छोटा सा हिस्सा छोड़ दीजिए, ये दर्शाता है कि जिस ट्रैक रिकॉर्ड पे चीजें चल रही हैं, यहाँ से चीजें बेहतर ही होती दिखाई दे। जी। चलिए देखते हैं, उनकी कोशिश तो पूरी है। क्रिश्चियन मिशनरीज की जिस तरीके से वो ट्राइबल बेल्ट्स में इस वक्त एक्टिव है, स्पेशली राजमाता के आने के बाद 10 जनपद की है, उसके बाद से जिस तरीके से उनको कंटेन किया गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटेनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक वो रैम्पेंटली चल रहे थे और गरीबी का फायदा उठा रहे थे बेसिकली। उसी चीज को जो जड़ से हटाने की तैयारी चल रही है कि सुख समृद्ध जो लोग होते हैं वो कन्वर्ट नहीं होते हैं, या तो अनलेस एंड अनटिल उनके साथ कुछ अलग सिनेरियो हो। जी। जी देखिए, मैं कह रहा हूँ ना, वामपंथी और कांग्रेस छिड़ते हैं, उसका एक छोटा सा उदाहरण और दे देता हूँ। छिंदवाड़ा की सीट 1957 से कांग्रेस के पास थी। इस बार 2024 में 29/29 का रिकॉर्ड है जो मोहन यादव जी ने सेट किया है। छिंदवाड़ा भी छीन लिया। इंदौर, वहां के प्रभारी बनाए गए, वहां किस तरीके से बीजेपी ने परफॉर्म किया वो भी देखा। जो कैबिनेट की बैठक भोपाल में होती थी उसे ले जाकर राज्य के दूसरे शहरों में ले गए, जबलपुर में वो कराई गई। तो मतलब कि सत्ता का केंद्र सिर्फ बैंगलोर भोपाल नहीं है, उसे पूरे के पूरे मध्य प्रदेश से ले जाया जाए, ये है प्रयास। और ये राजनीतिक कौशल भी दर्शाता है कि भैया आप एक रीजन नहीं है, पूरे पैन मध्य प्रदेश को आप किस तरीके से समान रूप से देख रहे हैं, ये उसका एक उदाहरण है। जी। इसलिए शायद कांग्रेसी को दिक्कत है, इसलिए वो इकोसिस्टम परेशान होता है। और जिस तरीके से पेड प्रोपोगेंडा से लेकर और हर कुछ चलता है कि भैया नहीं, बस छवि खराब करनी है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि बहुत सारे जिस तरीके से बीजेपी में धीरे धीरे लीडर डेवलप हो रहे, एक और बड़ा कोई ऐसा व्यक्ति आ गया तो शायद उसे झेल नहीं पाए। जी।
इसीलिए मोहन यादव को दबाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। जो लोकल मीडिया है उसको खरीदने की पूरी कोशिश, खरीदने की क्या, दे आर बीइंग पेड टू रिपोर्ट फेक स्टोरीज एंड फेक प्रोपेगेंडा। अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा इस वक्त कांग्रेस का इकोसिस्टम वहां उठ खड़ा हुआ है। उनको डर है कि कहीं ऐसा ना हो मोहन यादव दोबारा आ जाए तो पता चला कि देयर इज और अनदर डर योगी। ऐसा है, और बीजेपी का और मोहन यादव जी का डर ऐसा है कि भोपाल में बिना बिल भरे कई लाख का ऐसे ही भाग जाते हैं वो पत्रकार, कि उन्हें समझ आता है कि भैया अब तो यहाँ दाल गलने वाली नहीं है, पब्लिक ने जवाब दे दिया है, तो भैया ऐसा है कांग्रेस भरेगी बिल और मैं भाग जाता हूँ। ऐसा भी हुआ है, उसी मध्य प्रदेश में हुआ है। उसी मध्य प्रदेश में हुआ है। थैंक यू सो मच शिवम फॉर कवरिंग। बहुत जरूरी होता है कि स्टेट्स को भी कवर करें, स्टेट्स के डेवलपमेंट्स को भी कवर करें। इट वाज अ वंडरफुल सेशन। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मेरी सहायता करना चाहते हैं, तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय